नमस्कार दोस्तों, मैं मैडी आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको भी भूतों, चुड़ैलों की कहानियाँ पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बिल्कुल सच्ची कहानियाँ लेकर आता हूँ। ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, जो मेरे पड़ोस में रहने वाले राजू के साथ घटी थी। बात उन दिनों की है जब हमारा परिवार नया-नया दिल्ली में आया था। उस समय यहाँ बहुत सी कच्ची कॉलोनियाँ बस रही थी। मेरे पिताजी ने भी एक कच्ची कॉलोनी में एक मकान खरीद लिया। यहाँ मकान बहुत दूर-दूर पर बने हुए थे। उन दिनों लोग गर्मियों में घर के छतों पर सोया करते थे। मैं भी अपने घर के छत पर सोया करता था। हमारे यहाँ एक अफवाह फैली हुई थी कि रात के 2 बजे एक लाल साड़ी पहने हुई चुड़ैल गलियों में घूमा करती है, पर मैं इस पर विश्वास नहीं करता था। लेकिन दोस्तों, मेरा ये भ्रम जल्दी टूट गया। एक दिन जब मैं अपने छत पर सोया हुआ था तो रात को लगभग 1:30 बजे मुझे बहुत तेज प्यास लगी और मैं पानी पीने के लिए उठा। और जब मैं उठा तो जो मैंने देखा, वो देखने के बाद मानो मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। उन गर्मियों में रूह को कँपा देने वाली ठंडक मानो मेरे खून को जमा रही थी। मैं भगवान से दुआ मांग रहा था कि भगवान आज बचा ले। मैंने देखा कि मेरे छत के एक किनारे पर एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत जो मेरी तरफ ही देख रही थी, उसका चेहरा बिल्कुल काला और पूरे चेहरे पर लाल रंग का सिंदूर लगा हुआ था। उसकी आंखें मानो कोई गाय की आंखें हो। ये देखते ही मैं समझ गया कि ये पक्का कोई चुड़ैल है। लेकिन फिर भी मैं उसके पैर देखना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि चुड़ैलों के पैर उल्टे होते हैं। और जैसे ही मैंने उसके पैर देखे, सच मानो तो मुझे हार्ट अटैक ही आ गया था। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और शांत किया। मैंने जब उसके पैरों को देखा, वो कोई इंसान का पैर हो ही नहीं सकता, मानो कोई चिड़िया का पंजा हो। बड़े बड़े नाखून, और वो छत के फर्श पर अपने नाखूनों को रगड़ रही थी। मैंने न आओ देखा न ताओ, पूरी ताकत लगाकर भागने लगा। पर जैसे ही मैं भागने के लिए उठा, वो चुड़ैल एक पंछी की तरह उड़ी और मेरे सर पर बैठ गई। अब क्या था, इतनी दहशत मैं बर्दाश्त न कर सका और बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो सभी घर वाले मेरे चारों तरफ बैठे हुए थे। उन्होंने मुझे बताया कि मैं 2 दिन से बेहोश था। जब मैंने सारी घटना अपने घर वालों को बताई तो किसी ने मेरा यकीन नहीं किया। लेकिन कुछ समय बाद ये मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और मैं बहुत कमज़ोर भी होने लग गया था। एक दिन जब मैं छत पर सोया हुआ था तो रात के लगभग 1 बजे मेरी मम्मी मुझे पानी देने के लिए छत पर गई। और जो मम्मी ने देखा, वो देखकर मम्मी की चीख निकल गई। मम्मी की चीख सुनकर सभी घर वाले छत पर भागकर पहुँचे। मैं भी जग गया। मम्मी ने बताया, जब वो पानी देने छत पर गई तो उन्होंने देखा कि काली औरत जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी, वो अपने जानवर जैसे दिखने वाले पैरों से मेरे सर को दबा रही थी। और जैसे ही मम्मी ने चीखा, वो औरत एकदम से गायब हो गई। अब सभी घर वालों को मेरा यकीन हो गया था। सुबह होते ही पिताजी मुझे एक बहुत बड़े
तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने मुझे देखा और जो कुछ उसने बताया वो सुनकर हमारे होश उड़ गए। उसने बताया कि अगर आप लोग कुछ दिन और लेट आते तो इस लड़के की जान चली जाती। उस चुड़ैल से मुक्ति पाने का एक ही तरीका है। तांत्रिक ने बताया कि हमें 24 घंटे में किसी तरह भी श्री बालाजी मंदिर पहुंचना होगा। दोस्तों, बालाजी मंदिर राजस्थान का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें प्रवेश मात्र से ही इंसान की ऊपरी बलाएं और भूत प्रेतों का नाश हो जाता है। फिर क्या था, मेरे पिताजी ने उसी समय एक गाड़ी की व्यवस्था की और हम श्री बालाजी मंदिर के लिए रवाना हो गए। रास्ते में मेरी कई जगह तबीयत खराब हो गई और पूरे रास्ते में बेहोश भी रहा। लेकिन एक जगह जब मेरी आँख खुली तो मैंने शीशे से देखा कि वह चुड़ैल हमारे गाड़ी के साथ साथ दौड़ रही है, लेकिन वो सिर्फ मुझे ही दिख रही थी। बार बार मैं शीशे से बाहर देखता तो वो मुझे कभी दौड़ते और कभी उड़ते दिखती। किसी तरह हम बालाजी मंदिर पहुंच ही गए। मंदिर में प्रवेश करते ही मेरी तबीयत ठीक होने लगी थी। हम मंदिर के पुजारी से मिले। उन्होंने मुझे एक स्वास्तिक धागा दिया और कहा कि मुझे ये धागा हमेशा अपनी कलाई पर बांधनी होगी। उन्होंने ये भी हमें बताया कि ये चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी। ये जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाए उसको वो 7 दिनों के अंदर मार देती थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मैं समय रहते उस मंदिर में पहुंच गया। दोस्तों, आज इस बात को 20 साल हो चुके हैं और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।